Recording in pro- हेलो। हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास सर, फर्स्ट क्लास। आज तो जयवीर सर कह रहे थे मैं आपकी क्लास लूंगा, रिवीजन कराऊंगा। सर मैंने उनको बोला कि सर वो ड्राफ्टिंग शुरू हुई है, क्लेम्स करवाए हैं, तो फिर वो मतलब नहीं रहेगा करने का। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो क्लेम सर मैं कंटिन्यूअस तो में होना जरूरी है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, करा दो। मैं ना रिवीजन नहीं कर पाया, ना ही मैं कोई टाइम दे पाया। आज कुछ थोड़ा सा इवेंट था हमारे कैंपस में, तो वहीं बिजी रहे। तो आपने क्वेश्चन भी दिया था एक। सर मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है जी। राइट डाउन दैट क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर इसको बंद कर दूं और क्वेश्चन इसको करूं ये कॉल को। नहीं नहीं, कॉल पे अच्छा, रहिए कनेक्ट। कॉल को कनेक्ट कर दें, ठीक है। हम्म, क्वेश्चन नंबर 9 है ना सर? यस सर। एक इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट बनाने हैं। यस। ठीक है। अर्चना मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैम कल जो क्वेश्चन मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, बाय 7:15 सबमिट दैट क्वेश्चन ऑफ क्लेम राइटिंग। कौन सा सर? जो कल मैंने क्वेश्चन पेपर सबमिट किया था, क्वेश्चन नंबर 9 है उसका। क्लियर हुआ? अर्चना मैम सर ढूंढ रही हूँ, एक मिनट। सर कौन से ईयर का है बता सकते हो, फिर मैं चेक करती मैम 2022 कल शाम को 7:30 बजे मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है। हूँ। ठीक है।
जैन सर। जैन सर, बस 10 मिनट दिए हैं सर। कल वाले जो क्लेम्स थे वो लिख रहे हैं, फिर आज हम चलेंगे प्रोसेस क्लेम्स के तरफ। प्रोसेस क्लेम, तो ये दिनेश सर का फिर वो फॉर्म वाला एक बार रिवीजन कर लेंगे फॉर्म के साथ, फॉर्म पेटेंट को, के साथ। हाँ हाँ, फिर उसके बाद सर रिवीजन कर लेते हैं। सर मॉस्किटो रैकेट वाला क्वेश्चन है ना? जी मैम। कहाँ चले गए दिनेश सर, चले गए क्या? जी मैडम, मॉस्किटो रैकेट वाला क्वेश्चन जो कल पोस्ट किया था ना, वही है। नहीं सर, वो मेरा लैपटॉप में और इसमें दोनों में रहता है ना व्हाट्सएप, तो हाफ मैसेज मोबाइल पे वापस से रिट्राइव नहीं होते। मैं आपको भेजूं नहीं, वापस? मिल गया मुझे, अभी अभी करती हूँ मैं स्टार्ट।
तो देखना जरा, मैंने थोड़ी सी बीच में वो लिखाई थोड़ी मेरी साफ नहीं आई होगी। थोड़ी नहीं सर, काफी गंदी है। जी सर। ए इलेक्ट्रिक नहीं आता है सर, एन दिनेश सर, हालांकि मैं इतनी जल्दी टोकता नहीं हूँ, बट अभी हमारे पास टाइम कम है। जी सर, या तो आप A4 शीट साइज की कोई कॉपी ले लीजिए रजिस्टर, जी 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 नहीं तो जो एग्जामिनेशन शीट आती है ना सर, जी। आंसर शीट्स स्टेशनरी पे मिल जाती है। नहीं, ये वही है सर, A4 साइज टाइप ही है सर, थोड़ा सा सर ये छोटा। मुझे ना नोटपैड लग रहा है। हाँ है तो नोटपैड ही, पर बड़ा हाँ, है। चलो अगर है तो ठीक है, बाकी सर प्रैक्टिस वो के लिए कॉलेज सर। कॉलेज में नहीं देते हैं सर वो आंसर शीट, वही वाली वाली बोल रहे हैं वो। उनकी क्या सर, विड्थ और जो हाइट होती है ना, वो मार्जिन उतना ही रहता है जो उसमें आता है पेपर में जब देने होते फाइनल एग्जाम में आपको मिलने वाली है। ओके जी। सर ये एन इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो रैकेट, एन इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो रैकेट कंप्राइजिंग, सर ये हाइफन नहीं आएगा। कौन सा सर? स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। सेमी तो कोलन कंप्राइजिंग के बाद। हाँ हाँ, कंप्राइजिंग के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया, नहीं, कॉलम आता है। कॉलम है। कोलन आता है। ओके कॉलम, ये जो हाइफन लगा है ना सर आपने, ओके, ये नहीं लगाने। ये नहीं आएंगे। अच्छा, कल आपने लगाए थे ना सर? नहीं, ओके, अगर लगे होंगे तो सर बाय मिस्टेक हुआ होगा, बाकी नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे सेमी कोलन सेमी कॉलम, एंड कहाँ पे सेमीकोलन? हाँ यहाँ तो आएगा। एंड चार्ज मैश डॉट द इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो 10 as claimed in claim 1 comma covering the set। सर ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। स्मॉल है सर, स्मॉल है। चलो, बाकी लग तो कैपिटल रहा है सर, वो ऑनलाइन थोड़ा सर। मेरा जो डंडा है मैं वो थोड़ा सा ऊपर डालता हूँ, बीच में डालना चाहिए। हाँ, क्योंकि सर इसमें और इसमें कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है। जी जी। सर द सेड ग्रिप नहीं आएगा ना? ओके, द नहीं ऊपर है ना ग्रिप, बताया हुआ है हमने। द इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो एज क्लेम्ड इन क्लेम 1। ओके ओके, अच्छा हाँ, वो यहीं से शुरू होगा दोबारा, सही बात है। सर आपको तो फिर ये सेकंड में कैसे पता था? थर्ड में आपने गलती कर दी, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको पता तो है ये चीज, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, पता है, पर जल्दबाजी में गलती कर दी होगी। जयवीर सर, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं जानबूझकर गलती किया हूँ? सर मुझे तो यही लगता है कि आप वो पर्टिकुलरली इंटेंशनली गलती करते हो कि ये सामने से पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे मुझे। अरे सर, कैसी बात कर दिया। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है, मुझे समझ नहीं आई। सर देखो, ऊपर आपने सही लिखा है सर, देखो मेरा भी थॉट प्रोसेस है। सेकंड आपने सही लिखा है, अगर सेकंड सर, पे गलती होती ना सर, तो ये थॉट प्रोसेस। टीचर टीचर कोई भी है वो गलती बहुत ही जल्दी से पकड़ लेगा सर। मेरा क्या रहता है सर, मैं आपको बताऊं, मे, मेरा सारा दिन ही ऑक्यूपाइड रहता है, एक मिनट भी मेरे को नहीं मिल पाता किसी भी सर कार्य के लिए। दिनेश सर, बात आपकी बात मैं खारिज नहीं करता हूँ। मैं ओवर ऑक्यूपाइड होने के कारण, ओवर फटीग होने के कारण जो है ना, गलती कर दी होगी, अदरवाइज मुझे पता है ऐसे ही लिखना पॉसिबल है। पॉसिबल, एग्री एग्री एग्री। जी बट जी सर भी आप देखिए, अभी आपका जो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसमें भी एक ऑर्डर है। ऑर्डर इन द सेंस कि मेरी हैंडराइटिंग गंदी होगी, आप देख लो। यानी वो एक पता है सर, ये एक्चुअली वर्क नहीं करेगा एग्जामिनेशन में, आपको जी। रीराइट करना चाहिए। दैट इज माय। नहीं अभी अगर आपको गलती पता है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हुई है, एक बार लिख लीजिए ना अच्छी तरीके से ज्यादा क्या होगा, 10-15 मिनट और लगेंगे। ठीक है बट सर, ठीक है जी। आपका एक डिसिप्लिन बनेगा कि नहीं, हमें नेक्स्ट टाइम प्रॉपर ही लिखना है, क्यों नहीं लिख पाऊंगा मैं। जी जी जी, बिल्कुल सही है। और सर यही चीज आपको एट द एंड काम आएगी। वरना हम्म। सर इस तरीके से बोल देंगे हम तो क्या है, आपकी बात हमें माननी पड़ेगी।
आप जी भी एक जी। इंजीनियर हो, ऐसे नहीं हो कि कोई बंदा ऐसे ही बोल रहा है, यह डॉक्टर नहीं। प्रोफेसर हो रहा है, तो अब हम्म। वो चीज बोलनी भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है मेरी तरफ से। हाँ सर, वो रजत सर अभी भी बोल देते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। मुझे डर लगता है ऐसा ऐसा कभी कभी कि सर को कैसा अरे लगे। नहीं नहीं सर, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आप तो गुरु हो, कुछ भी बोल सकते हो। जी। नहीं नहीं सर, गुरु है इसलिए कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, गुरु कुछ भी बोल सकता है सर, जो सही है वो सही को सही तो बोलना ही है। तो चलो सर उस एक पे बार तो है। आपकी अच्छी हैंडराइटिंग हमें देखनी है कि दिनेश सर की अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग कौन सी होगी। सर हैंड राइटिंग तो यही है, वो डॉक्टरों वाली जितनी है। इससे बेटर करने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो, सुबह नहाने से पहले हम कैसे दिखते हैं और नहाने के बाद अलग ही दिखते हैं ना सर। हम्म। तो ये नहाने के बाद वाले दिनेश सर हमें देखने हैं यहाँ पर, हैंडराइटिंग नहाने। दोबारा दोबारा लिख के भेजूं क्या? सर देखो सर सर। अभी नहीं, अभी उसका मौका मैं दूंगा, हाँ वो मेरे मगर वो माइंड में अब है। जब भी नेक्स्ट टाइम से सर लिखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, जब जब भी आप नेक्स्ट टाइम से लिखिए ना सर, एक जी। ट्राई कीजिए कि मैंने जैसे कहा था, पहली लाइन में एक लाइन, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के पांचवी लाइन में लिखो। ट्राई कीजिएगा सर, एक्सपेरिमेंट हम्म। है, शायद आप पे वर्क कर जाए। जी। और उससे आपको ना स्पेसियस होगा, तो चीजें एकदम क्लियर कट लिखेंगे आप। लिख देंगे सर। आज ही मौका मिल जाएगा सर सर आपको लिखने का। जी मैम। मैं डिपेंडेंट क्लेम के लिए ब्लैंक हो गई हूँ, उसका स्टार्टिंग कैसे होता है? द से बट उसमें टाइटल आता है क्या, वो याद नहीं है, वो वेयर इन कहाँ यूज करना है वो नहीं याद। मैंने कोमा लिखा द ग्रीप एज क्लेम इन क्लेम वन, तो उसके बाद का मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्या लिखना है। देखो मैं लिख रहा हूँ। अर्चना मैम, हाँ सर। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर। ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं सर। सर ये राइटिंग का प्रैक्टिस अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो वो करना पड़ेगा ड्राफ्टिंग का। कब करेंगे? करूंगी सर आज से। ऐसे लिखना है, द इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो एज क्लेम्ड इन क्लेम वन वेरिएंट, कॉमा वेरिएंट। यहाँ से फिर रनिंग हेड में आपको जो लिखना है लिखो। हाँ सर। सर वो लगाई दो ना नंबर भी, इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो के बाद में 10 TO नहीं वो लगना है। टास्क के लिए है, प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन ओके ओके। है। प्रैक्टिस में हम ये वाला कर रहे हैं, वायर वाला। वायर रेजिस्टेंस वायर, ये आपने क्या हम्म, कल दिनेश सर से करवाया था? उनकी कॉपी में नीचे दिख रहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ करवाया था, वो सामने करवाया था, और दूसरा क्वेश्चन करने के लिए दिया था। ETFEN PTFEN है, ये वही वाला है ना? सर इसमें इजी है ना, वो थोड़ा सा समझाने के लिए, पहली बार समझने के लिए इजी रहता है ये वाला। चलिए देखिए, सर कल हमने देखा था प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट क्लेम। हाँ छोड़ेगा ना। हाँ तो वही तो होना है, थोड़े नरम पड़ेंगे ना उससे। प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट क्लेम। आज हम देखेंगे प्रोसेस पहले इंडिपेंडेंट क्लेम। देखिए स्ट्रक्चर वही है क्लेम्स का, क्लेम्स आई वी क्लेम वन। अब यहां पर देखिए हमारा जो टाइटल था वो था आ फायर रेजिस्टेंट वायर्स। अब इसका टाइटल कैसे बनेगा देखिए। देखिए अगर हम पहला क्लेम लिख रहे हैं तब हम क्या लिखते हैं, अ, और हम यहां पे प्रोसेस का क्लेम लिख रहे हैं तो अ मेथड
to prepare fire resistant wires, comma, comprising columns. ये लाइन क्लियर हुई? दिनेश सर, अर्चना मैम, आई थिंक रूबी मैम भी आए थे अभी। जी सर। ये हमारा टाइटल है। अब ये जो मैंने लिखा है ना सर, अ मेथड टू प्रिपेयर इट इटसेल्फ इमिटेटिंग दैट इट्स अ प्रोसेस क्लेम। आपका क्वेश्चन था ना सर कल कि हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा ऊपर, कि प्रोडक्ट क्लेम लिख रहे हैं कि प्रोसेस क्लेम लिख रहे हैं। लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपका स्ट्रक्चर बताएगा कि ये कौन सा क्लेम आप लिख रहे हो। A method to prepare fire resistant wires, comma, comprising। प्रोडक्ट क्लेम में हमने यहां पर उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो लिखे थे। बट यहां पर अब हम क्या लिखें? देखिए, यहां पर हम सर्च करते हैं आईएनजी फॉर्म। आईएनजी मतलब, चलिए सबसे पहले ये आपने रीड किया। अब यहां पर आप मुझे सर्च करके ये बताइए कि आईएनजी वाली वर्ब कहां पर मुझे दिखाई दे रही है। वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए सर सबसे पहले। दिनेश सर, जी सर जी। कहाँ से आईएनजी पढ़ूं को सर? सर शुरू से पढ़िए और आईएनजी को आइडेंटिफाई करते चलिए। शुरू तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा इस पे, वेरियस से दिखाई दे रहा यहां से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां से। है। वेरियस नॉन इनऑर्गेनिक फायर रेजिस्टेंट रैपिंग्स। सर ये रैपिंग्स आ गया, फायर रेजिस्टेंट हाँ, रैपिंग्स। बढ़िया। Mica tapes are generally preferred. This is due to this mineral's excellent thermal and dielectric properties, which provide good fire resistance and high insulation. पढ़ते चलिए Resist. फटाफट। Fire resistance is often achieved by use of several layers of inorganic materials such as glass, which makes the cable large and heavy, where lightweight and small size are achieved by thin layers of polymeric insulation. Large heavy cables are not well suited for aerospace industry, where small diameter, lightweight and high performance are important requirements for wire harness. In accordance with the preferred embodiments of this invention, an electrical cable is provided with primary insulation of micaceous material, a secondary insulation of fluoropolymer, and third layer of fluoropolymers. The cable itself may comprise one or more electrical conductors formed of any suitable metal, preferably copper or aluminum is preferred embodiment. The cable comprises one or more twisted electrical conductors or stands. The primary layer is composed of micaceous material. Preferably, this layer is the form of a mica vapor taper and is wrapped around the bare cable by conventional cable tapping equipment. यहाँ आ गया tapping ing, cable tapping equipment, or by direct feed into extension heads. The mica tape may, for example, have a thickness of about this, more preferably about this to about this. The mica tape is parallelly wrapped with an overlap of an opposite by lay direction the strand there. ठीक है सर। जी अब देखिए, यहां से हमें आईएनजी मिल गया, यानी टेपिंग। प्राइमरी लेयर इज कंपोज ऑफ मैकेशियस मटेरियल, ये हमें पता है माइका टेप है। प्रेफरेबली दिस लेयर इज इन द फॉर्म ऑफ माइका पेपर टेप एंड इज wrapped around the bare cable by conventional cable tapping equipment। क्लियर है सर? तो जी। आईएनजी मिल गया, टैपिंग। पहला प्रोसेस क्या हो गया? टैपिंग। हम्म।
अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे, टेपिंग द माइका टेप टू वी, ये आईएनजी से शुरू होगा सर, यहाँ पे ए एन कुछ नहीं आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमें फॉलो करना है। रेडी सर? सही है सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आईएनजी हमें ढूंढना है। सेकेंडरी इंसुलेशन मुझे यहाँ दिख रहा है, अब यहां से पढ़ते हैं। द fluoropolymer secondary insulation may be applied to the covered conductor by any suitable manner including tape wrapping. Tape बस फिर से wrapping. रैपिंग मिल गया, बस आ गया हम्म रैपिंग। द फ्लोरोपॉलीमर। अब ये फ्लोरोपॉलीमर जो सेकंड लेयर था वो क्या था? पीटीएफ। हम्म नंबर 4 सेमीकोलन। आगे आ जाते हैं। जी। अब थर्ड इंसुलेशन मुझे दिख रहा है, यहां से आ रहा है। टर्शियरी इंसुलेशन यहां से पढ़ लेते हैं। Layer may be applied to the covered conductor by any suitable manner including extrusion coating, power coating. ये आ गई ना, कोटिंग आ गई सर, आईएनजी। बस हो गया सर। तो लास्ट हो गया कोटिंग, आईएनजी ही होना चाहिए सर पहला वर्ड। द ETFE लेयर। नंबर 5 फुल स्टॉप। ये आईएनजी जो होता है ना सर, ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअस टेंस। ये दिखाता है कि ये प्रोसेस क्लीन। अब इसका डिपेंडेंट क्लेम एज इट इज बनेगा सर, कोई डिफरेंस नहीं आता है ज्यादा। द मेथड टू प्रिपेयर फायर रेजिस्टेंट वायर्स as claimed in claim। अब ये डिपेंडेंट क्लेम है, इस क्लेम पर डिपेंड कर रहा है, इसका नंबर है 1, तो यहां पे आ जाएगा 1। वेयर इन। अब देखिए यहां पर मैंने कल एक चीज बताई थी कि यहां पर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखोगे। जो भी आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं बॉडी पार्ट में, उससे रिलेटेड जो भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब ये टेपिंग हमने यहाँ पर देखा था कि हम टेपिंग कर रहे हैं, तो अब ये टेपिंग में क्या हो सकता है? टेपिंग में और एक्स्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? माइका टेप की यहाँ पर हमारे पास या तो जो स्पेसिफिकेशन है वो है, अब ये आपने लिखी होगी प्रोडक्ट में। अब यहां से अगर हम पढ़े ना सर, द माइका टेप is spirally wrapped with an overlap and an opposite layer direction to the strained layer। ये मेरा डिपेंडेंट में आ जाएगा कि ये जो टेपिंग माइका टेप की हो रही है, वेर इन द माइका टेप इज टेप्ड, या फिर नहीं सोचना है, जो एज इट इज लिखा ना सर, स्पायरली रैप्ड विद एन ओवरलैप, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। द माइका टेप इज spirally wrapped in opposite direction, opposite the strand layer, full stop। बस हो गया सर आपका मेथड क्लेम और उसके डिपेंडेंट क्लेम। दिनेश सर? ओके सर। अब ये आपने लिखा सर, जी। इसके तीनों, एक तो इसके डिपेंडेंट पे हमने बना लिया डिपेंडेंसी, एक इसके सिग्निफिकेंस में और एक इसके सिग्निफिकेंस में। आप मुझे 3 और 4 नंबर डिपेंडेंट क्लेम लिखकर भेजिए और ये पूरा कंप्लीट कीजिए सर। ठीक है जी, कर देता हूँ।
अर्चना मैम हाँ सर। कंप्लीट कीजिए।
सर प्रीवियस वाला भेजा, इसका भी लिखना है अभी जो ओपन है? डिस्क्रिप्शन नहीं आया है तो मैम जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वही भेजिए मैम। सर, हेलो यस सर। सर, एक बार चेक करो। भेज दिया मैंने। कोशिश की है इस बार लिखाई साफ लिखने की। ये अर्चना मैम का है। स्क्रीन विजिबल है सर? जी हाँ सर। क्या लिखा अर्चना मैम मैडम की तो हैंडराइटिंग तो देखो। एंड सर एंड इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो। अच्छा ये पुराने वाला है फ्रेम। हाँ, वो क्वेश्चन। मैम नंबर नहीं है। एंड इलेक्ट्रिक मॉस्किटो सही। अर्चना मैम हाँ सर। कैरेक्टराइज इन दैट। इसको कंप्लीट कीजिए। नंबर डालना है और कैरेक्टराइज इन दैट लिखना है। सही है। करेक्टराइजिंग दैट तो कहीं लिखवाया नहीं आपने मुझे। सर अभी आपके लिए नहीं है वो, मैम ओके के लिए है। ओके ओके। वो मैडम के फोर्थ क्लेम में उन्होंने कोमा शायद नहीं किया था, ऐसा कुछ था। वो उन्होंने बोला ना सर उनको इनिशिएशन करने में प्रॉब्लम जा रही है, इसलिए मैंने उसमें कुछ कहा नहीं। हाँ हालांकि सर। है यहाँ पे कॉमा आएगा। वेर ओके। वेरिएंट से पहले एज क्लेम्ड इन क्लेम 1। हम्म। तो इसको मैम दोबारा प्रोडक्ट क्लेम और प्रोसेस क्लेम दोनों के लिए आप लिख के भेजिएगा और कैरेक्टराइज इन दैट। ओके सर। सर आपकी तो हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है। आप क्या राइटिंग शू राइटिंग में लिखते हैं क्या सर? और फिर आपने ये सारे लेटर्स अलग अलग किए क्या सर? क्या कह रहे सर? आप पहले कर्सिव राइटिंग में लिखते थे? सर, मेरे पे आपको शक रहता है कोई ना कोई बात का। नहीं पता नहीं नहीं। सर, राइटिंग आपकी ये सही में बहुत इम्प्रेसिव है सर, ऐसा ये नहीं बड़ी है। मजे की बात है। कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस आपने की हुई है पहले, देख कैसा लग रहा नहीं सर, कोई कुछ कर्सिव नहीं किया हुआ, है। सब कुछ मेरा बस झोल झाल है। सर अगर है भी तो दैट्स रियली इम्प्रेसिव, आपकी राइटिंग सही में लाजवाब है। चलिए, ये धन्यवाद सर। नीचे आप जो वाई और ये ले रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हम्म। आप रजत सर को देखिए, उनका बड़ा बड़ा होगा ऐसे ही। मैं मैं लिखूंगा आज मैं कभी आज कर्सिव राइटिंग वाली बुक लाता हूँ, पहले तो मैं कर्सिव राइटिंग सीखता हूँ शुरू से। नहीं सर, नहीं नहीं, वो नहीं करना है सर, वो नहीं करना। ठीक है जी। विनय सर, जहां पर भी जो भी
बॉडी पार्ट आएगा ना, अगर जी। उसका कोई नंबर है तो वो हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे पीटीएफई जो है वो 4th नंबर लेयर है। क्या जी? पीटीएफई की जो लेयर थी वो 4th नंबर लेयर है, उसको नंबर ओके, दिया है 4, तो वो नंबर लिखना पड़ेगा। सही है सर। और जैसे ईटीएफई लेयर है, ये 5th नंबर की लेयर है ना, वो लिखना पड़ेगा सर। बाकी ठीक है सर। अगर सर ऐसा ओके, लिख, अरे क्या ठीक है, वेर इन दी फ्लोरोपोलीमर इंक्लूड टेट्रा फ्लोरो इथिलीन पता नहीं होमो। सर इसमें क्या लिखा है, मैं आपको बताऊं, ये तो सारा मैंने कॉपी किया है। सर सर उसमें पीटीएफ ही कहाँ है ये तो टीटीएफ ही है, ऐसा हुआ ना, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। हम्म। इनटू पॉली ब्रैकेट टेट्रा में कुछ अलग लिखा है, और इस तरह आपने मेन क्या बनाया, ये इंक्लूड ओके, जो मेन है वेरिन द फ्लोरोपोलीमर, जो फ्लोरोपोलीमर है उसके अंदर इंक्लूड टेट्रा फ्लोरोइथिलीन होमोपोली, होमोपोली। उसके अंदर क्या है वो तो चलता है, हाँ, वो तो ठीक है। और ऊपर से आपने एक कोमा दूसरा भी दिया है यहाँ पर इथर के बाजू में। हाँ दे दिया सर, अच्छा वहां पे होगा ना सर, वहीं से कॉपी कर दिया होगा। सर ये केमिकल नेम में कौन है, हालांकि वहां पे हाइफन है जनरली बट। जनरली हम क्या करते हैं सर कि एक स्टेटमेंट जब वेरिएंट से उठाते हैं ना, उसके बाद कोई तो वो कॉमा नहीं लगा स्टेटमेंट रहा। एंड होता है फिर वहां पर, नहीं होता भी होगा वो तो, इसमें तो कोई चलता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर जनरली वो स्टेटमेंट एंड होता है कि भाई ये इंक्लूड ये करता है, बात खत्म हो गई। हम्म। सही है सर, वो तो इतना भी अब डिटेल में जाने की कोई जरूरत है नहीं। क्लेम इन क्लेम वन आपने वेरिएंट के पहले कोमा लगाया है, पूरा स्ट्रक्चर प्रोफाइल लिया है, बस ये नंबर वाली बात है जो बता रहे हैं सर। जी सर, नंबर डाल दूंगा मैं। ऑन दी सेकेंडरी मुझे मालूम था, फिर भूल गया मैं नंबर डालना। आपको तो 62 है ना सर पेपर 2 में, तो लास्ट टाइम भी आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी हुई होगी ये। नहीं, ड्राफ्टिंग का सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 दिन सिर्फ सिंटेक्स देख करके गया था। और मैं ऐसे ही लिख के आया था जैसे आप देख रहे थे गंदी राइटिंग वाला, वैसा ही लिख के आया था उस समय, क्योंकि उस समय मैं सोच कर गया था मैं सिर्फ पैटर्न देखने जा पेपर रहा हूँ पेपर पेपर का। मंगवाया आपने, पेपर हाँ मंगवाया जी। आपने, पेपर पेपर मिल मंगवाया जाता है। आरटीआई करने से। नहीं सर, वो क्यों मंगवाना था मैंने मुझे लगा ज्यादा ही नंबर दे दिए होंगे, मैं तो इतना खास नहीं लिखा था। जी। पेपर दे देते हैं, आरटीए डालनी पड़ेगी। सर ये कब तक मिल सकता है पेपर? 1 महीने में, आज डालोगे तो 1 महीने में, 18 नवंबर है, अठारह नहीं नहीं, दिसंबर को मतलब एग्जाम देने के बाद कभी भी ले सकते हैं क्या? हाँ आपका असेसमेंट आ जाए, मार्क्स आ जाए, उसके बाद में कभी भी। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक 6 महीने तक आप आरटीआई डाल सकते हो, आप आज भी डालोगे आपको मिल जाएगी आपकी आंसर शीट। पिछले बरस के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। जी 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 हम्म। सर, क्या करनी है हमने उसका, चाहिए वीडियो उसको। हाँ जी। भेज दूँ, वीडियो कैसे करना है वो, क्या? नहीं नहीं, तो वो भेज सर ये दूँ। पूछ रहे हैं कि मंगानी क्यों। मंगवानी क्यों है? मंगवानी इसीलिए कि आपने लिखा कैसे है, आपका स्ट्रक्चर क्या था और आपको मार्क्स कितने मिले हैं। तो और कौन उसमें सा। ये उसमें कोई नाराज तो नहीं होगा कि यार ये इसने आरटीआई डाल के अपनी शीट मंगवा ली, कहीं पता नहीं चलता ना। सर आप अपनी सीट मंगवा लो, उसमें नाराज क्यों होंगे वो, हम्म। और दूसरे ठीक कोई है। पर्सन आपकी सीट नहीं मंगवा सकता है। हम्म। असेसमेंट होता है सर प्रॉपर, आपको पता चलेगा कि ये क्या करना चाहिए इसमें। प्रॉपर चेकिंग कब करते हैं सर वहाँ, क्या, अब वो शीट को। मंगवाई, मंगवाइए तो पता चलेगा। चलिए है खैर। सर, हमारे पास भी ऐसी ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, शायद मैं आपसे कहना भूल गया हूँगा, वरना ये हम्म। प्रैक्टिस है, जब भी पहली बार कोई ज्वाइन करते हैं ना यहाँ पर, उनसे पूछा जाता है कि आपने इससे पहले एग्जाम दी है, अगर दी हम्म। है तो वो आरटीआई करके अपनी पुरानी आंसर सीट मंगवा के रखनी है। और अच्छा। फिर ये जब हम करते हैं, ये जो सारी फॉर्मेट्स बताते हैं, या फॉर्मेट्स बताने के बाद आपके हम्म। मार्क्स देखे जाते हैं कि वहां पर आपको कितने मिले थे और अब कितने मिले हैं, और वहां से दूसरा जजमेंट ये भी आता है कि आप
अगर 62 मार्क्स है जैसे कि आपके, तो एक तो नंबर 1 जजमेंट ये आएगा कि बाकी के मार्क्स कहाँ पर गए, और नंबर 2 ये आएगा कि कैसे इस मार्क्स को बढ़ाया जाए। मैंने 92 का अटेम्प्ट किया था, 8 नंबर का डिजाइन का क्वेश्चन मुझे नहीं आता था जी। तो अच्छा, 92 में से 62, 30 मार्क्स ही कटे आपको। हाँ ठीक। और ये अटेम्प्ट भी हमें कंप्लीट करना है इस बार। तो बड़ा मुश्किल है सर अटेम्प्ट को कंप्लीट करना, बहुत ही मुश्किल से 92 का भी अटेम्प्ट हो पाया था। सर लास्ट टाइम के सभी कैंडिडेट ने पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ना किया हो। अच्छा ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। सिंपल ही है सर, अपने मैथमेटिक्स के साथ ही चलते हैं ना, टाइम लिमिट हम्म है। सर वो भी आपको स्ट्रेटजी कैसे पूरी फुलफिल करनी है वो बताएंगे। ठीक है जी। सर अब हम रिवीजन करेंगे एक। हम्म। सर तो फॉर्म सर का 8 बजे एक राजीव सर को मैं यही लिंक भेज देता हूँ। राजीव हम्म, सर आए ना तो मेरी और उनका एक रूम क्रिएट कर दीजिएगा, मैं वहां पर चला जाऊंगा 8 ठीक है ना। बजे हम्म। तो अभी हम एक फॉर्म वाइज सर पेटेंट का करवाना। हाँ दिनेश सर, आप डिजाइन से कंफर्टेबल नहीं है ना, पैटर्न से ही कंफर्टेबल है, रिवीजन में किस तरीके। मैं सर किसी से भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और सबसे ही कंफर्टेबल हूँ, जो मर्जी करा दो, अभी तो हो जाएगा सब कुछ। दोनों के दोनों फॉर्म वाइज ही ले लीजिए। डिजाइन से कर लेते हैं शुरू, पहले मेरे ख्याल से डिजाइन मुझे कम आता है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं नहीं सर, आपको असेस करना है कि आपको क्या नहीं आता है, वही तो बात है ना सर, लास्ट में अच्छा वही तो अल्टीमेटली तो वहां पर ही रुकेंगे। ठीक है। नहीं, रैंडम क्वेश्चंस आपको एड्रेस करवा के ये पता चलेगा कि पेटेंट, देखिए वो तो मान लिया हमने कि पेटेंट में आपको नॉलेज है, जी कहाँ पर नहीं है वो कैसे पता चलेगा, हाँ जी, कहाँ पर नहीं है या कम है वो कैसे पता चलेगा। कोई बात नहीं सर, शुरू करो जैसे मर्जी आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ऑन यू। सर डिजाइन से शुरू करते हैं। ठीक है जी। सेक्शन 1 क्या है सर। सर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। डेफिनेशंस। सर व्हाट इज आर्टिकल। विच इज पार्शली आर्टिफिशियल हम्म और completely artificial, हम्म which can be made or sold separately, appealable to I. परफेक्ट एंड Made and sold separately sir, or chemically or mechanically made. Color combination of line, वो नहीं है अच्छा, वो आर्टिकल नहीं, वो क्या है सर, वो वो आ गया डिजाइन है, वो डिजाइन। डिजाइन। हाँ तो डिजाइन में वो स्कूप आ गया, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्नामेंटल पैटर्न एंड कलर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। 2D एंड 3D 3D। आगे डिजाइन वही अपीलेबल टू आई सर, एंड मेड एंड सोल्ड सेपरेटली, नो। वो आर्टिकल है, हाँ। नहीं मालूम सर। और कैन बी मेड बाय एनी केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस। ओके, वो तो और आर्टिकल को नहीं बोला था हमने। सर आर्टिकल भी बनता है और आर्टिकल पे डिजाइन भी कैसे बनाओगे आप। ठीक है अब डिजाइन में क्या 4 चीजें नहीं, मतलब डिजाइन क्या क्या नहीं होता है ये बताओ। सर, ट्रेडमार्क नहीं होगा, कॉपीराइट नहीं होगा, हम्म और वो नहीं होगा, क्या नाम, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ है हम्म जी। और नियर मैकेनिकल मेयर मैकेनिकल डिवाइस, यस। और प्रॉपर्टी मार्क। हाँ वो
प्रॉपर्टी मार्क हम उसको ट्रेडमार्क को नहीं बोलेंगे? बोलते अलग ही होता है। जी जी सर, प्रॉपर्टी इंक्लूड ही प्रॉपर्टी होता है ना मार्क, ट्रेडमार्क। प्रॉपर्टी मार्क अलग होता है, ट्रेडमार्क अलग होता है। जैसे कि प्रॉपर्टी मार्क का एग्जांपल BIS वो वाले हॉलमार्क, वो मार्क की बात कर रहे हैं। ओके। सर ओरिजिनल क्या होता है? ओरिजिनल विच इज न्यू, नेवर एग्जिस्ट। उसको तो न्यू बोलते हैं। ओरिजिनल क्या होता है? ओरिजिनल जो ओरिजिनल मींस जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा कहीं पे भी। नॉवल। नॉट न्यू। ओल्ड विथ न्यू मॉडिफिकेशन। हाँ, ओल्ड इन इटसेल्फ हम्म। न्यू इन एप्लीकेशन। बट न्यू इन एप्लीकेशन। जी ठीक है सर, जी। इसका कोई एग्जांपल दे पाएंगे? ओल्ड इन इटसेल्फ एंड न्यू इन एप्लीकेशन। हम्म तो गिटार का कंपास बोल सकते हैं क्या? गिटार शेप का कंपास या बॉटल। हम्म बोल सकते हैं सर। बिल्कुल। देखिए, गिटार एक शेप है, एक डिजाइन है, लेकिन मैं गिटार शेप का बच्चों का पेंसिल बॉक्स बना रहा हूं, या छोटे बच्चों के लिए वाटर बॉटल मैंने गिटार शेप की डिजाइन की, तो डिजाइन पुराना है बट उसका यूज नई जगह पे कर रहा हूं, ओके। तो इसको बोलेंगे ओरिजिनल। हम्म। चलिए, सेक्शन 5। एक मिनट से मैं नोट कर लूं। जी, सेक्शन 5 सर। जी, सेक्शन 5 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। फॉर्म, फॉर्म 1 फीस। 500 नहीं, इसकी 500 ही फीस होनी चाहिए कि 1000 है? 500 सर। 1000। 1000। 1000 है। रूल 11 and 21। 11 to 21। अच्छा, 11 से लेकर 21 तक है। जी। ठीक है सर। सर फॉर्म 1 एक और सेक्शन में यूज होता है, बता पाएंगे? सेक्शन 44 में। सर आप तो बोल रहे थे डिजाइन में आप कच्चे हैं, ये आंसर आपने दे दिया सर, ये बहुत बड़ी बात है। सर ये डिजाइन का ऐसे ही होता है, ऐसे लगता है आता ही नहीं है। नहीं सर, ये जयवीर सर की वीडियो थोड़ी बहुत देखी हुई है, उससे कुछ थोड़ा बहुत याद है। सर अगर थोड़े बहुत में आपने इतना याद कर लिया तो सर सैल्यूट है आपकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग को। नहीं सर, ये तो मेमोरी तो बहुत ही पुअर हो चुकी है अब। पहले मेरी मेमोरी ऐसी होती थी सर, मेरे मोबाइल में अगर 1000 मोबाइल नंबर होता था तो 800 मुझे मुंह जुबानी याद होता था। सर या तो 48 सेक्शन ही याद करने हैं बस। वो भी नहीं हो रहे सर, अब तो बहुत ही खत्म होगी मेमोरी। चलो कोई बात नहीं, सेक्शन मतलब 6। वो सेक्शन 6। रजत सर, वो दिनेश सर ऐसा कहते हैं कि आप लोग रात को इतना खींच लेते हो कि नींद नहीं हो पाती और फिर उनकी मेमोरी चली जाती है। हम्म सर जो है ना, मेरे को बहुत टिच करे करते हैं। मजे लेते हैं खूब ये। सर दोनों डॉक्टर, दोनों PhD होल्डर, बोलो बेहतर। बोलो, मन में जो बोल रहे हो वही बोल दो खुल के। दोनों डॉक्टर यानी दोनों पागल। दोनों ले लो भाला और चढ़ जाओ एक दूसरे के ऊपर। सेक्शन 6 बताओ सर। सेक्शन 6 इज सेक्शन 5 हो गया। देखो अभी भूल।
आप उसका है ना सर एग्जाम्पल बताओ, भले ही आपको उसका टाइटल याद ना हो, क्या होता है उसके अंदर। सर ये रिफ्यूजल का आपने कोई दिया था एग्जांपल कि किस तरीके से रिफ्यूजल? दिनेश हाँ सर, मुझे टाइटल नहीं जानना। आप मुझे कॉन्टेक्स्ट बता दो कि इस सेक्शन में इस टॉपिक पे बात हुई। टाइटल मत बताइए, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। बस मुझे क्या जानना है, उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड, सर फॉर्म। पब्लिशन ऑफ रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन, यही था सेक्शन 6। जी, बट टाइटल है सर। यहाँ पे हम अगर उसको एग्जाम इजी वे में याद करें, हम्म। वन क्लास, वन आर्टिकल। वन आर्टिकल। जी। एक आर्टिकल, एक क्लास में एक आर्टिकल के लिए आप हम्म। एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो बस। जी। अगर मल्टीपल आर्टिकल के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है तो डिफरेंट क्लास में करनी होगी। मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशंस। जी और क्लास के बाहर तो आप जा ही नहीं सकते। जी जी जी। ठीक है सर। डन सर। अब सर मान लो आपका एक डिजाइन है, आपका एक डिजाइन है, आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन है, जी। और मुझे उसी के जैसा एक डिजाइन किसी दूसरी क्लास में रजिस्टर करना है, हम्म। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अर्चना मैम। एक्वायर करना पड़ेगा आपको डिजाइन। क्या करना पड़ेगा? एक्वायर। ये एक्वायर जो है ना, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, मुझे थोड़ा कोई आसान शब्दों में समझाओ ना अर्चना मैम। मतलब आपको उनका डिजाइन, उनसे एक तो कंसेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा डिजाइन के राइट्स लेने पड़ेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? हम्म, सिंपल, परचेज करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, परचेस करना पड़ेगा। बस, सामने वाले का डिजाइन खरीद लो। ठीक है। जी दिनेश सर। हाँ जी सर। तो सर अगर आपका कोई डिजाइन है हम्म। जो आपके पास रजिस्टर्ड है, जी। मुझे उसके जैसा दिखता हुआ एक सिमिलर डिजाइन मुझे किसी दूसरी क्लास में रजिस्टर करना है, हाँ जी तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलो दूसरी सर। क्लास छोड़ो, आप, हाँ, उसी क्लास के दूसरे आर्टिकल के लिए करना है। तो पहले आप वो मेरे से डिजाइन खरीदना पड़ेगा आपको। हाँ, बढ़िया। तो मुझे आपके राइट्स एक्वायर करने पड़ेंगे, खरीदना जी पड़ेगा। जी। सेक्शन 7। पब्लिकेशन। पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। हम्म अगर पब्लिकेशन हो रहा है तो मतलब क्या है? उसमें आपका डिजाइन का बेस्ट व्यू आएगा ऑफिशियल जर्नल की में, और नेम, एड्रेस, क्लास, सर्विस ऑफ एड्रेस, एड्रेस ऑफ सर्विस, वो आ जाएगा, बेस्ट व्यू आ जाएगा। सेक्शन 8। ये सब्स्टिट्यूशन के लिए है सर। फॉर्म। फॉर्म आपका फॉर्म 2 है, क्लेम टू प्रोसीड एज एन एप्लीकेंट। टाइमलाइन। टाइमलाइन बिफोर एनी टाइम। सर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। क्या कह रहे पहले हैं पहले जो बोल रहे रुक जा, रुक जा, रुक जा। दिनेश सर, थोड़ा सा जी सर? दिमाग पे जोर डालिए। अपना सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सर। हम्म सर बिफोर ग्रांट भी हो सकता है, आफ्टर ग्रांट भी हो सकता है। नहीं, सिर्फ बिफोर ग्रांट ही होगा। क्यों? अब मैंने एप्लीकेंट सब्स्टिट्यूट कराना है ना? तो
मैं करवा सकता हूँ बाय असाइनमेंट, बाय एग्रीमेंट, बाय लॉ? सर वो प्रोसेस अलग, वहां आप सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं प्रोप्राइटर का। उसके लिए अलग फॉर्म है 11। सेक्शन 8 में आप सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं एप्लीकेंट का, यानी कि बिफोर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, अभी रजिस्टर हुआ नहीं है, उससे पहले आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी है, ओके। और फॉर्म 2 एक जगह और लगता है हम्म। अर्चना मैम। सब्स्टिट्यूशन के लिए फॉर्म 2 सब्स्टिट्यूशन के लिए तो हो गया, एक जगह और यूज होता है। नहीं पता दिनेश सर। सोच रहा हूँ ना। सर। जयवीर सर। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह गया होगा तो फॉर्म नंबर 2 और एक जगह यूज होता है सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म, क्या तो किसी को करने के लिए या तो किसी को रिमूव करने के लिए। नहीं, तो फॉर्म नंबर 2 और अगर एप्लीकेशन में को एप्लीकेंट्स हैं हम्म तो उनको भी देने के लिए फॉर्म 2 लगता है। अगर उनको आप फॉर्म, लिए जब सेक्शन 5 में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें अगर एक से ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं तो को एप्लीकेंट्स होते हैं, उनका एंट्री फॉर्म 2 से होता है वहां हाँ तो वही होता है ना सब्स्टिट्यूशन, पे। एक को यानी रिपीट करना, एक से दूसरों को देना या फिर एक में एक ऐड करना। सर एप्लीकेशन के टाइम पर भी फॉर्म 2 ही देना पड़ता नहीं सर, तो नहीं है। देना पड़ता। देना पड़ता है। नहीं सर, हमारे पास फाइलिंग हो रही है ना, तो मुझे पता है। फॉर्म 2 तो हमने कभी भी नहीं दिया। फॉर्म 1 देते हैं, फॉर्म 21 देते हैं। सर ठीक है उसमें कितने एप्लीकेंट होते हैं आपके फॉर्म 1 में? सर, सारे एप्लीकेंट ही तो होते हैं इसमें, इन्वेंटर तो कोई होता ही नहीं है। एक बहुत से सारे होते ज्यादा? हैं। हाँ हाँ। एक से ज्यादा? हाँ जी, हाँ जी। तो एज पर द लॉ जो मैंने अभी तक समझा है वो तो है, दिखा देता हूँ मैं ऐसे में, नहीं हो सकता है होगा मेरी सर, अंडरस्टैंडिंग गलत हो। बट हमारे तो ग्रांट हो गए कई डिजाइन। तो ग्रांट हो गए, उसके बाद की कोई कहानी नहीं, लेकिन है। नहीं नहीं, पहले ही एट द टाइम ऑफ फाइलिंग वी आर नॉट फाइलिंग फॉर्म 2। सर उसमें 10 एप्लीकेंट भी ले लो ना आप, वो 10 एप्लीकेंट के नाम आपको सब्सिक्वेंटली लिखने हैं, मैं बताऊं उसमें सर फॉर्म। आपकी बात हालांकि ये बात है कि वो चला लेते होंगे ऑफिस, शायद ये प्रोसीजर होगा, मगर ये 8 1 एंड 5 5 में डिस्प्यूट है, और 1 में तो यही है कि आप एक से ज्यादा अगर कभी भी कोई सब्स्टिट्यूशन करना है तो लगा सकते हो। हाँ एक बार आप हाँ ये कह दो कि एक बार आपके नाम पे आपने फाइलिंग कर दी, अब आपको मुझे ऐड करना है, तो आप फॉर्म 2 फाइल करो, ये बात हाँ, सही तब है। तो हो गई जी। वही सब्स्टिट्यूशन हुई ना सर। हाँ सब्स्टिट्यूशन, अच्छा, एडिशन की बात कर रहे हो? एडिशन करो या फिर कंप्लीटली मुझे दे दो, जो भी ठीक समझो। 1+0 की जगह पर 1+1 करो, या फिर 1 को ही रिप्लेस करके मुझे 1 कर दो, इट्स ओके। इसलिए ना मुझे डिजाइन एक्ट का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, इसमें पार्ट प्रोपराइटर भी लिखा हुआ, पार्ट प्रोपराइटर। सिंपल सा मीनिंग है, अगर आप प्रोपराइटर हो तो किसी को और ऐड करो, वैसी बात है। चलो। यानी सर वो मांगते भी नहीं है, वरना आप जो बोलते अगर वो होता ना तो कम से कम एफईआर में मांग लेते कंट्रोलर, एफईआर में भी नहीं मांगते ये लोग। नहीं मांगा सर कभी भी। फिर फॉर्म सेक्शन 5 में क्यों लिखा है फॉर्म 2 का क्या रेलेवेंस? सेक्शन 5 में फॉर्म 2 का रेलेवेंस क्या है? सर सेक्शन 5 में फॉर्म 2 का रिलेवेंस इस तरीके से होगा कि मान लीजिए कि आप एप्लीकेंट है, सेक्शन 5 पहले तो पूरी प्रोसेस कहता है कि उसकी एग्जामिनेशन भी होगी और फिर उस पर्सन के नाम पे वो डिजाइन सर्टिफिकेट बनेगा, करेक्ट। ये फॉर्म सेक्शन 5 की पूरी डेफिनेशन है। अब मान लीजिए सर आपने फाइल की थी, आपने मुझे दे दी, तो अब किसके नाम पे डिजाइन सर्टिफिकेट बनेगा? एग्जामिनेशन का रिप्लाई कौन करेगा? एग्जामिनेशन से पहले ही मैंने आपसे ले ली थी, तो कौन करेगा एग्जामिनेशन का रिटर्न रिप्लाई? तो वो सारी बातों के लिए सेक्शन 5 में सेक्शन 8 का रेफरेंस दिया होगा कि फॉर्म नंबर 2 भी
फाइल करने के बाद वो सारे राइट्स उनके चले जाते हैं, उनको देना है फिर आंसर, जो फॉर्म नंबर 2 से ऐड होते हैं वो। अगर कंप्लीटली है तो, पार्शियली है तो दोनों को देना है। चलो सेक्शन 9। मैं एक क्वेश्चन करूं सर आपको? हम्म अ, ये हो गया, अगर ये लाइसेंस देना होता है जब एक से ज्यादा को एप्लीकेंट है, जैसे कैसे वहां पर पेटेंट में डिस्प्यूट वाली बात थी कि अगर किसी एक ने कंसेंट नहीं दिया तो डिस्प्यूट होगा, हम्म यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसी ही कुछ बात है। लाइसेंस देने की बात या फिर क्या बात थी उसमें, मैं याद करके कहता हूँ, एक ही मिनट, मैं भूल गया, एक मिनट मैं याद करके वापस। आप कंटिन्यू कीजिए। सेक्शन 9। सर्टिफिकेट। एग्जीबिशन, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट वो फॉर्म है। और अगर ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेनी है तो? उसको रीजन देना पड़ेगा प्रॉपर कि क्यों लॉस हुआ है। हाँ, और क्या फाइल ढाई करना सौ रुपये पड़ता? एंड फॉर्म एफिडेविट। फॉर्म 16 फाइल करना पड़ेगा। एफिडेविट। मैडम वो ओके। नंबर 16 वाला स्ट्राइक थ्रू कर दीजिएगा। हाँ, हटा दीजिए वो। 250 नहीं, 500 रुपये। आपने एफिडेविट प्लस 250 रुपये नहीं बोला था? सर वो 17 में जाएगा। इंस्पेक्शन के लिए शायद। और ये 500 रुपये का रिलेवेंस नहीं है। तो सर सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 16 नहीं करना पड़ेगा इधर, नहीं मैडम, नॉर्मल नहीं वाले? नहीं। एफिडेविट। सिर्फ एफिडेविट करना है? जी। ओके। ये लिखा है सर कहीं किस रूल में? जी 41 मैनुअल में है क्या सर ये? दिखाता हूँ मैं। ये तो फीस ही मैन्युअल में क्लियर है, हो मैन्युअल में है सर, एफिडेविट है मगर उसका अमाउंट इन लोगों ने दिया नहीं है। मैन्युअल में है सर, मैन्युअल में। गया। अच्छा, सेक्शन 9 का देखा है। मैं निकाल के देता हूँ सर उसका, हाँ सर, हाँ सर, सेक्शन आप 9 का। देखना है तो सर मैं आपको मैन्युअल में दिखा सकता हूँ। मैन्युअल में आप सर्च कीजिए, ऊपर जाइए मैन्युअल में। डिजाइन, डिजाइन में ही मैन्युअल ओपन कीजिए, कंट्रोल F कीजिए एंड सर्टिफिकेट लिखिए। ये क्या हो गया? सर्टिफिकेट लिखिए ना सर, तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा वही। हाँ, आ गया था ना? अभी आया था ऊपर, आपने कहीं पर देखा था वहां पर? वो 5 का था सर, सेक्शन 5। सर्टिफिकेट विल बी इशूड सेंड टू द एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट। कॉपी, कॉपी लिखिए, कॉपी कंट्रोल F करके। ये रहा डुप्लीकेट। हम्म Certificate in loss or any other case in affidavit from the proprietor shall be sufficient for issue of duplicate certificate. अब वो एफिडेविट कितने का कोई पता नहीं। जनरली 100 रुपये का ही लेते हैं सर ये। नहीं, यहाँ पर सर सभी चीजें 250 और 500 वाली है। इसमें 100 वाला एक ही 100 चीज वाला है। बंद हो गया ना सर अभी? 100 वाला वही है, एक ही चीज है, फॉर्म नंबर 19। नहीं, और वो कुछ नहीं स्टैम्प है। पेपर बंद भी हो गया अभी। ओके, 100 वाला बंद ही हो गया? स्टैम्प नहीं हाँ। कहते हैं ना मैडम, अब 100 का ही पेपर में अभी लेके आ सकता हूँ यहाँ से। ई स्टैम्प से ले लो मैम, सब मिल रहे हैं, रोज ही लेते हैं हम। वो तो स्टैम्प ड्यूटी पे कर रही है, आप जितने की पे करना चाहो कर लो। ओके।
जनरल 500 का ही रखिए, इसमें सारी देखिए ना आप, सारी चीजें 500 वाली होती है इसमें। सही है सर, आगे बढ़े। हम्म। इसका कोई रूल भी होना चाहिए। इसका रूल है ना, रूल नंबर का, रजिस्ट्रेशन का ना, सर्टिफिकेट का। हम्म, ये आ गया भाई अपना, होम साइज एजेंसी लोकांड एप्लीकेशन नोवेल्टी कैपेसिटी एक्सेप्ट, ये आता है रूल नंबर एक 17, देख लीजिए 17। वही खोल रखा है, एक्सेप्टेंस। एक 30 देख लीजिएगा, 30। चलो देखता हूँ सर मैं। इसको ढूंढ के बता दीजिएगा सर, कोई नहीं, अभी आगे कर लेते हैं। सर ओके। राजीव सर को नहीं बुलाना, 8:15 हो गए। राजीव सर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और कल सुबह 5:30 बजे। सेक्शन 10। आपको खाना वाना खाना है तो मैंने खा लिया है, करूं मैं आगे? नहीं, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। सेक्शन 10, दिनेश सर। सर सेक्शन 10 क्या है? रजिस्टर ऑफ डिजाइन। सर आप क्या बुक लेके तो नहीं बैठे ना दिनेश सर? सर क्या फायदा, चीटिंग किसके साथ करनी है? खुद क्योंकि के आपको साथ लगता करके। है कि क्या क्या है, बाद में आप आंसर दे रहे हैं इसीलिए। नहीं नहीं सर, मैं सोचता हूँ फिर बोलता हूँ जितना मुझे याद है। सर अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे जी। ऐसा लग रहा है कि जो जयवीर सर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्या? याद आपको सब है सर, अरे और ये मेरे को, अच्छी बात है सर। मुझे एक बात बताओ, मेरे को चीटिंग क्यों करना है? नहीं नहीं, चीटिंग वही तो कह रहे हैं सर, अगर आप नहीं कर रहे हो और आप आंसर दे जी रहे हो, जी ये जी। बहुत बेहतरीन बात है सर। हम्म, और क्योंकि जिस तरह से आप आंसर दे रहे हो ना सर, जी। बहुत एक्यूरेटली आप आंसर दे रहे हो। नहीं ये मैंने आपको बताया था कि मैं नंबर जो है ना, ये सेक्शन नंबर नाम सिर्फ ये मैंने याद किए थे पिछली बार। अच्छा। अंदर क्या था मैंने कुछ भी याद ही नहीं किया। चलो, अंदर पढ़ा ही कुछ नहीं मैंने, सिर्फ नाम नाम याद करके अपनी कॉमन सेंस से लिखाया था। तब भी सर 47-62 बहुत बड़ी बात है सर, टॉप कर आप इस बार टॉप 10 में आओगे फिर तो। चलो सर यहाँ पर पढ़ूंगा आते हैं। तभी आऊंगा ना सर, पढ़ ही नहीं पाता हूँ, 1 मिनट भी नहीं मिल पाता मेरे को, प्रॉब्लम तो यही है। चलो कोई बात नहीं सर। फॉर्म। रजिस्टर ऑफ डिजाइन में 30 and 31 रूल था जो आपने पढ़ाया था मुझे। हम्म। और फॉर्म जो है वो रजिस्टर ऑफ डिजाइन में हमारे पास वही रहता है ना सर, सारी चीजें रजिस्टर में रहती हैं, नेम एड्रेस, हम्म। का नेम, इसमें करंट कोई स्टेटस। फॉर्म अप्लाई होगा इसमें कोई? फॉर्म सेक्शन 10 में। हम्म, हाँ सर, होगा। कौन सा? अ, इसमें फॉर्म 5 होगा या 16। 22 and 23। अच्छा हाँ, फॉर्म 22। 22 रहेगा आपका, वो ऑल्टरेशन ऑफ नेम एंड एड्रेस। एंड 23। वो एडिशन ऑफ डुप्लीकेट एड्रेस। दोनों की फीस? 200 रुपये। क्या बात, खतरनाक। रूल 30-31। कोई टाइमलाइन भी है सर किसका सर? इस सेक्शन में, 10 में? नहीं सर। 11। सेक्शन 11, 1 मिनट सर होल्ड करिएगा। अर्चना मैडम का हो गया है क्या? ये 11:30 तक ही चले, मतलब 9:30 तक चलेगा सर क्लास मेरा। नहीं नहीं सर, 8 बज चुके हैं आपके, अगर आपको खाना पीना है तो खा लीजिए। नहीं वो मैडम ही देख रही है कि ये नौकर मेरा क्यों बिजी रहता सारा दिन।
और कुछ नहीं है। सर मैंने क्या कहा आपको कि हम लोग तो पागल आदमी है सर। हम तो बैठ जाएंगे तो हमारा तो खाना पीना भी यहाँ पर ही हो जाएगा और रात तक चलेगा। नहीं नहीं तो सर, आप अच्छी बात है। तो नहीं, आप बताओ कब तक, थोड़ा सा आधा घंटा दे देना बीच में। सर ले लीजिए, अभी 8:30 बज चुके हैं, 9:30 बजे तक आप आइए और फ्रेश होके आइए वहां पर। तो फिर मगर अपन सर कब करेंगे सर रिवीजन? ये करनी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी मैं करना चाहता हूँ सर ये। कल से ऐसे ही करेंगे सर, 7 से 8 बजे सर दिनेश रहेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से सर। चंडीगढ़ से हैं आप? अच्छा, जी सर, हाँ। बताया था आपको। हाँ, वही याद है भाई, चंडीगढ़ आपके से। यमुनानगर के मेरे बहुत मित्र हैं सर। मैंने बरवाला में काम किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज स्वामी देवी दयाल है ना, हाँ हाँ। बरवाला में। मुलाना में आता रहता हूँ वाइवा कभी लेने देने, ग्रेट अंबाला सर। में आके। मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। जी जी जी। और अभी अभी भी मेरे पास एक फ्रेंड का फोन आया, अभी आपका यमुनानगर के ही है, वो कुलभूषण है। तो वो वहां पे एमिटी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। अच्छा, एमईटी में? यमुनानगर एमिटी से है वैसे, सर? एमिटी है तो इधर, पर उनका जो ऑफिस है ना वहाँ यमुनानगर में भी है। सर मैं लीव कर रही हूँ। जी मैम। जगाधरी से बहुत मित्र है मेरे। क्या बात है सर। कभी आएंगे आपको भी अब मिलके जाएंगे सर। बिल्कुल सर, हमारा सौभाग्य है सर आपसे मिल आप पाना। आओ कभी चंडीगढ़, आप जयवीर सर है ना। सर वो आईपीआर का कोई काम हो, पेटेंट एजेंट है हमारे रजत सर। बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल, अब थोड़ा सा मैं भी बन जाऊं, फिर इकट्ठे मिलकर कुछ करेंगे सर। डेफिनेटली सर। टेम्पररीली सब्स्टिट्यूशन। नहीं नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं, बाकी करेंगे सर, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। सर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है आप? हाँ जी हाँ जी, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है सर, पूरा। जी बताइए सर। सर दिनेश सर, एक बात बताओ, अभी आप आईपीआर के कितने टाइम से हेड है वहां पर? मुझे 1 साल पहले ही दिया इन्होंने सर। हेड तो क्या, बस कोऑर्डिनेटर ही बनाया था। हेड भी बोल देते हैं ये। मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोफेसर था। आपसे पहले कौन थे सर वहां पे हेड? आईपीआर था ही नहीं कोई, सेल ही अभी क्रिएट किया है 1 साल पहले। सर एक बात बताऊं, जी। आपने मेरा इंटरव्यू लिया हुआ है। कब, हम्म? कहाँ? आपने मेरा इंटरव्यू लिया था सर, कहाँ लिया था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। मैंने आईपीआर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था पेटेंट एजेंट के तौर पर। अच्छा। और मेरा वाइवा आखिरी तक हो गया था, लास्ट में मुझे ये कह के रिजेक्ट किया था कि आपके पास ऑन पेपर 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। आप ही मे ने बी, मेरा इंटरव्यू वाइवा लास्ट में जो रिजेक्ट किया था, आप ही ने किया था सर वो। पता नहीं सर, अब मुझे तो ध्यान में नहीं है बिल्कुल क्योंकि एक भी। वरुण करके थे शायद, जो आपके और मेरे बीच में कोऑर्डिनेट किए थे। नहीं नहीं, वो और आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो। ठीक है ठीक है। हाँ, ना ना ना, मैं सीजीसी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी सीजीसी में हूँ। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। जी 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 जी। हाँ ऑनर सेम है, ग्रुप उन्हीं का हाँ है। हाँ, हाँ, समझ गया मैं, सीयू में भी अभी क्रिएट हुआ है सेल सर। हाँ, वहाँ के हेड जो है उन्होंने मुझे ये कह के रिजेक्ट किया था। ओके ओके ओके, अभी एक्सपीरियंस कम है। नहीं, अगर आपने जॉब करनी है तो बताओ सर, जॉब का तो कोई ना कोई हिला निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, वो एक सेकेंडरी थॉट है। हम्म। लास्ट टाइम एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरा, नहीं, 2024 की बात है, हाँ, 2 साल हो गए सर, जब मेरा एग्जाम क्लियर किया था मैंने पेटेंट एजेंट का। तो हम्म। उस टाइम पे आई अप्लाइड टू फ्यू वैकेंसीज, एंड ओके। आई वाज ईगर टू जॉइन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बिकॉज दैट वाज नियरेस्ट टू माय होम टाउन, यस बिकॉज यस, इट इज till नियरेस्ट। last year till last year I was in Bhopal. So ओके। I thought if I got placed in Chandigarh University, that will be very, very much helpful because they were offering a very good handsome salary, हम्म। and I will be near to my hometown as well. क्या ऑफर कर रहे थे उस समय सर? Sir, around 40 with residence in university campus. अरे सर, हम आपको यहाँ पे अगर मिले होते तो हमने तो बंदा रखा है 60-65 हजार रुपए में, पेड बट एजेंट। उन्होंने लास्ट लास्ट तक मेरा वाइवा मतलब इंटरव्यू हो गया था क्रैक, और बस लास्ट में जो डिपार्टमेंटल हेड थे हम्म। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, सब कुछ हो गया था। बाद में बस उन्होंने ये कह के मना कर दिया था कि आपके पास ऑन पेपर 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। कोई दिक्कत नहीं रजत सर, अभी भी आपका मन बनता हो, वैसे तो जी यू आर डूइंग गुड इन योर प्रोफेशन, इससे अच्छा कुछ नहीं है जी ना। सर।
अगर आप फ्रीली रह के लाइजनिंग जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें और कुछ इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप कर लें तो ज्यादा अच्छा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, बाकी अगर जॉब करनी होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो आईपीआर सेल में वहां मैं हूँ, तो कोई ना जी कोई सिस्टम बना लेंगे। जैसे कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो आप आ जी जाना। सर, जी सर, देखते हैं, इस बारे में मैं अलग से बात करता हूँ आपसे। जी। एंड यही मुझे इसीलिए याद है सर कि क्योंकि ना मेरे को ड्राफ्टिंग भी, जो मेरे पेटेंट एजेंट है ना, जी दो जी तीन दिन पहले उन्होंने ही बताई थी कि सर ऐसे ऐसे लिखना होता है, जी आप जी लिख देना। क्योंकि देखो सीनियर पर्सन चाहिए होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत सारे होते हैं। हम्म तो इन्होंने फिर मुझे जिम्मेवारी दी कि आप इसको लुक आफ्टर करो, क्योंकि नया सेल है तो वी वांट द समबडी फ्रॉम पर्सन हु इज, इनसाइड, हाँ, who know इनसाइड the पर्सन शुड लुक आफ्टर। जी। who know the university in and out completely. हाँ, मेरे पेटेंट्स तो फाइल हो रखे थे कई सारे, जी 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 जी, बस फिर दे आइडेंटिफाइड मी एंड आई हैव बीन गिवन दिस चार्ज। that's very great opportunity, sir. जी। Let's see, sir, what can be done in future. श्योर सर, श्योर। चलिए मिलते हैं सर 9:30। जी सर। ओके।